गुरुदेव, आपने इतना कठोर जीवन जीकर अनेक कष्ट पाकर अद्वितीय साधना करके जो अध्यात्म का सार और निष्कर्ष निकाला वह बहुत ही सरल भाव से मेरे जैसे लाखों अज्ञानियों को प्रदान किया, जिसके लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। हालांकि हमें सामर्थ्य तो नहीं, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकते हैं? बस आप स्वस्थ रहो, सुखी रहो और प्रसन्न मन से अपनी राष्ट्र सेवा को करो और बीच बीच में भगवान का स्मरण करना, जिससे आपका परम मंगल हो जाए। यही हमारी भेंट है और यही हमारी मेहनत की सफलता है। आप सुखी रहो, हमारी समाज सुखी रहे, समाज से भ्रष्टाचार हटे, अधर्म बुद्धि हटे, व्यसन बुद्धि हटे, पाप बुद्धि हटे। यही हमारा प्रयास है। सफलता तो भगवान के हाथ में है, प्रयास हमारा, जीव प्रयास कर सकता है। परिणाम तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, परिणाम तो भगवान के हाथ में। और मुझे बड़ा अच्छा परिणाम दिखाई दे रहा है। हजारों हमारे नौजवान भाई सुधर रहे हैं, सतमार्ग में चल रहे हैं। तो मुझे इस बात से बहुत सुख होता है जब हमारे भाईजन कहते हैं कि हमने व्यसन छोड़ दिया, गंदी बातें छोड़ रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए सुधार तो हमें बहुत अच्छा। यही हमारी भेंट है, यही हमारे जीवन की सफलता है। और जो जीवन हमारा रहा उसको हम स्वयं नहीं जी पाए, हमको घसीटा गया है, प्रतिपल घसीटा गया है। जो चढ़ाई हम कभी चढ़ नहीं सकते थे वो चढ़ाई गई है। जैसे हमको कोई घसीट रहा हो, आगे बढ़ा रहा हो, कहीं रुकने नहीं दिया, थकने नहीं दिया, निराश नहीं होने दिया। और भगवान कृपा करके जो अध्यात्म में जहां स्थित करना वो स्थित किए, वही संभाल रहे, वही चला रहे। नहीं तो जीवन में हमने किसी को साथी नहीं चुना भगवान के सिवा। जैसे कभी कोई सत्संग हो रहा है, कभी कोई प्रवचन हो रहा है तो दूर खड़े होकर सुना, अगर लगा कि दम भगे, अपने दिमाग को कभी किसी के अधीन नहीं होने दिया। वो भगवान ऐसा रखे ना, बस जो लगन लगी उस लगन में भगवान ने अगन लगा दी और वो आग हमको आगे बढ़ाती रही जहां कहीं विश्राम नहीं मिला। हमारा जब लक्ष्य बड़ा होता है तो छोटे मोटे सुख, छोटी छोटी अनुभूतियां, छोटी मोटी सिद्धियां, ये सब कुछ समझ में नहीं आती। ये सब क्या है? कूड़ा करकट, हमको इससे नहीं, हमें तो वो चाहिए। तो ऐसे वो एक चाहत लग गई बचपन से कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। बस फिर कोई खान पान, विश्राम, पद प्रतिष्ठा, महांतगिरी, वैभव, ये सब ये मात्र भी 8-10 वर्ष का है। ये जो चल रहा है ना, चूंकि अब फिल्म की आखिरी चल रही है, दोनों किडनी फेल है भगवान जैसे, तो अब ये भगवान को करवाना था, भगवान को एक करवाना था, इसलिए ये हो गया। नहीं 8-10 वर्ष पहले तक अपनी जीवनी यही रही है कि जो मांगा और खाया और एकांत छोटी सी कुटिया। ऐसे श्री जी, ऐसे हम लेटे हुए पैर फैलाएं तो पूरा पैर नहीं फैलेगा, बस छोटी सी एक, जैसे लोगों के बाथरूम होते हैं, बस उतने में जीवन। हवा है, तिनका रास्ते में पैरों के नीचे कुचला जा रहा था, वायु ने संग दिया और आकाश में उड़ा दिया। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा बन गया, उनका खेल है। तो अब ये जो जीवन का अनुभव था, अब हम मर जाते चुपचाप छुप करके तो हमारा काम तो हो गया, लेकिन वो एक गुप्त रहता। तो भगवान को अपने समाज को दिलवाना था, इसलिए प्रभाव प्रकाशित कर दिया। नहीं हम वृंदावन वासी, हम कभी कहीं जाते नहीं, भला कैसे कोई जान, आज देश विदेश बातें सुनता है तो ये चल पड़ा ना। ये सब भगवान की व्यवस्था है। नहीं हम अपने वृंदावन से कितना भी चीखते, हमारी आवाज वृंदावन के बाहर नहीं जाती, नहीं जाती ना। ये यंत्रों के, आधुनिक यंत्र, कलयुग की जय नहीं, कलयुग की जय। जो मतलब आप लाइव देख सकते हैं, अगर ये लाइव लगा दिया जाए तो अमेरिका से लाइव देख सकते हैं कि वृंदावन के इस छोटी सी जगह में क्या हो रहा है। तो भगवान की कृपा से होना था इसलिए हो गया, नहीं हम योग्य भी नहीं है।